हेलो, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 9, दैट इज़ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो हमारा एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ को एक लेयर है एयर की, वो जो सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो ये एयर है वो हमारे अर्थ के आसपास एक लेयर की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है ना। जैसे स्पेस देखोगे तो उसके अंदर वैक्यूम है, बट इन अर्थ के पास उसका खुद का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वहाँ से 1000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, अपवर्ड्स। बट जो 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 32 किलोमीटर्स तक, 1000 किलोमीटर तक है, बट 32 किलोमीटर्स तक उसका 99% जो है टोटल मास है। क्यों? क्योंकि जो लोअर एटमॉस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर वगैरह, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है एयर, ठीक है, और वहाँ पर डेंसर एयर है, ठीक है। तो इस वजह से 99% जो है वो सिर्फ 32 किलोमीटर्स तक हमारे को मिलता है, 1% बाकी के, ठीक है। देन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, वाटर वेपर्स है और डस्ट पार्टिकल्स भी इसके अंदर आते हैं, और वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। तो लेट्स सी द प्रोपोर्शंस। तो नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन इज 20.94%, फिर आर्गन है दैट इज 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड, बट जितना भी इसका यह अभी रिसेंट में ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा है, क्योंकि रिलीज़ बढ़ा है। और इस रिलीज़ की वजह से ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जो हमारी इनकमिंग रेडिएशन है, जिसकी वजह से ना जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इसलिए कंसर्निंग है। वरना आप 0.04% सोच के करोगे कि 1% बढ़ भी गया तो नहीं, 1% नहीं, जितना प्रोपोर्शन है उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा, वरना जो अर्थ है वो थोड़ी और गर्म हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी नहीं काफ़ी गर्म हो जाएगी, और हमारे रहने के लिए मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्मियों में देखते हैं ना कितना टेम्परेचर रीच कर जाता है, वो इसी की वजह से। फिर है हमारी नियॉन दैट इज़ 0.0018%। फिर आपकी हीलियम है, फिर आपकी ओजोन है। ओजोन आपकी मोस्टली स्ट्राटोस्फेयर में मिलती है, थोड़ी बहुत जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, बट मोस्टली ये स्ट्राटोस्फेयर तक रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। देन इज योर हाइड्रोजन, और बाकी रिमेनिंग जो है वो क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड मीथॉन, ठीक है, मीथेन, सॉरी। और मीथेन वो है जो हमारी CH4, ठीक है, मीथेन हमारी CH4 है, और ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। इसकी वजह से भी जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये भी हीट जो है वो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन सी हैं? एक है ट्रोपोस्फेयर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली, फिर है मेसोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर, फिर है हमारी एग्जॉस्फेयर, ठीक है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ओजोन लेयर है ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लाया करती है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर से। द ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। जो अर्थ की से जस्ट इन टच में है ना, वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रक्चर है उसमें लोएस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू 8 किलोमीटर्स एट पोल्स एंड अप टू 18 किलोमीटर्स एट इक्वेटर। अब ये 8 किलोमीटर तो है पोल्स पे,
और 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है आपने वहाँ पर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है हीट मतलब जो है रेडिएशन रिसीव होती है सन की, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो जल्दी गर्म होती है और कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में वो हवा राइज करती है, ठीक है। और वो राइज करती है तो वो जो एयर है ना, डेंसर एयर, वो 18 किलोमीटर्स तक ट्रोपोस्फेयर की जो नेचर की मतलब ट्रोपोस्फेयर जिन गैसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है उनको 18 किलोमीटर्स तक वो एक कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में एक्सटेंड करती है, ठीक है। देन टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ऑल दी वेदर फिनोमिना अकर्स इन दिस लेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है वो अकर होती हैं, जैसे कि आपके क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आपका रेनिंग हो गया, उसके बाद आपका विंड्स चलना हो गया बहुत तेज़ तेज, जितने भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो मोस्टली आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो है वो अकर होते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फेयर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। हमने अभी देखा था ना, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो वैसे ही टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ता है। एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पर जो है वो डिक्रीज होता है। या फिर हम कह सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हर 1000 मीटर के ऊपर, हर 1000 मीटर के ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इस फिनोमेना को, जो ये हाइट के साथ डिक्रीज होता है ना टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। तो स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर क्या है? हमारी ट्रोपोस्फेयर। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, एक टर्म आता है ट्रोपोपॉज। तो ये ट्रोपोपॉज क्या है? ये बेसिकली जब ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जब जाते हैं, एक ट्रांजिशन जब आता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर और हमारे ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक पतला सा, बहुत पतली सी लेयर होगी ट्रांजिशन वाली, जिसमें मतलब थोड़ा सा नेचर चेंज होगा हमारे गैसेस का, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर से जब स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करेंगे तो जो ट्रांजिशन वाला लेयर होगा उसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज, यानी ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर पॉज हो रही है और स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर ट्रोपोपॉज आ जाए, स्ट्रेटोपॉज आ जाए, मेसोपॉज आ जाए, तो ये इसका मतलब यही है कि वो लेयर वहाँ पर स्टॉप होकर ट्रांजिशन आ रहा है, दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो द ट्रोपोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में क्या है? हमारा ट्रोपोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर्स तक जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ठीक है। दिस लेयर हैज़ ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। जो इनकमिंग यूवी रेज हैं सन से जो आ रही हैं, उनसे जो है हमारी ओजोन लेयर वो प्रोटेक्ट करती है। ओजोन का जो है फॉर्मूला क्या है? O3, यानी 2 ऑक्सीजन आटम प्लस 1 ऑक्सीजन आटम बन के क्या बनेगा? ओजोन, ठीक है, हमारा ओजोन बनता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डिप्लीट हुई तो हमारी अर्थ पर बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये CFC की वजह से, जो CFC गैस हमारे रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से रिलीज़ होती है, उसकी वजह से जो है ये डिप्लीट भी हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए कंसर्निंग है। ओजोन अगर डिप्लीट होता है तो हमारे को मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है हमारे अर्थ पे, और ह्यूमन के सर्वाइवल को भी थ्रेट हो सकता है। तो ओजोन को आपको इसीलिए बोलते हैं एयर कंडीशनर ज़्यादा ना यूज़ करें। वो रीज़न यही है क्योंकि CFC रिलीज़ होगा और वो CFC जो है हमारी ओजोन को डैमेज करता है, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। क्या ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ा था डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखोगे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में नेचर का भी चेंज आ गया।
ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ कम हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम मेसोस्फेयर पे। ये जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जो है वो हमारी मेसोस्फेयर होती है, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। इसके अंदर फिर जैसा ट्रोपोस्फेयर में होता था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वही सेम मेसोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ट्रोपोस्फेयर में जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, वापस से मेसोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इट्स अपर बाउंड्री इज कॉल्ड मेसोपॉज। मैंने बताया था ना, ट्रोपोपॉज आ जाए, स्ट्रेटोपॉज आ जाए, मेसोपॉज आ जाए, तो क्या मतलब है, यानी मेसोस्फेयर खत्म हो रही है, ट्रांजिशन लेयर आ रही है, जिससे उसके बाद थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपर बाउंड्री यानी मेसोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली बाउंड्री क्या है, मेसोपॉज, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर की क्या होगी, हमारी स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। मीटियोर्स फॉलिंग फ्रॉम स्पेस गेट बर्न्ड इन दिस लेयर। जो भी मीटियोर्स आ रहे हैं स्पेस से हमारी अर्थ की तरफ, तो वो एटमॉस्फेयर में जल के एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जब तक वो या फिर बहुत रिड्यूस हो जाते हैं साइज़ में जलने की वजह से, तो वो यहाँ पर मेसोस्फेयर के अंदर जो है वो बर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेसोस्फेयर में याद रखना, एम से मीटियोर, एम से मेसोस्फेयर। तो मीटियोर बेसिकली कहाँ बर्निंग स्टार्ट होती है, मेसोस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्मोस्फेयर पे। मेसोस्फेयर के जस्ट नेक्स्ट लेयर जो है वो है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो इट एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, यानी हमारी अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर तक जो है वो हमारा थर्मोस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर। सो इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब टेम्परेचर अब हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब बहुत गर्म है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखो कि थर्मो नाम इसका क्यों है, थर्मल, थर्मल यानी हीट, ठीक है। तो हीट या फिर टेम्परेचर जो इतना इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस थर्मो वाली स्फेयर में 1000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। तो हमारा ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो रहा था, मेसोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा था, अब थर्मोस्फेयर में वापस से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल्स फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर एज अ जोन इज कॉल्ड आइनोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर की जो लोअर लेयर है, थर्मोस्फेयर की जो लोअर लेयर है इसको हम आइनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, यानी हमारी रेडियो वेव्स जो हैं वो इस आइनोस्फेयर में भेजी जाती हैं और फिर वापस से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, ठीक है। किस वाली लेयर में से, आइनोस्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। रेडियो वेव्स अर्थ से आइनोस्फेयर में रीच करती है, उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो वो आइनोस्फेयर में होता है, जो भी ये एक्सचेंज होता है रेडियो वेव्स का, ये हमारा आइनोस्फेयर में होता है, ठीक है। इस आइनोस्फेयर में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और ये आइनोस्फेयर कौन सी स्फेयर का पार्ट है, तो थर्मोस्फेयर का पार्ट है और लोअर पार्ट, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर थी ना, वैसे ही हमारे थर्मोस्फेयर के अंदर आइनोस्फेयर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले पे, दैट इज एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच एक्सटेंड्स इनटू द आउटर स्पेस, ठीक है। एग्जॉस्फेयर के बाद ये जो है उसके बाद कोई और लेयर नहीं आती है एटमॉस्फेयर की, ये आउटर स्पेस से जाके मिल जाती है, ठीक है, आउटर स्पेस से जाके मिल जाती है फ्रॉम अबव 400, यानी 400 किलोमीटर से ऊपर 1600 किलोमीटर तक। मैंने यहाँ पर पहले जब करवाया था एटमॉस्फेयर में हमने क्या किया था कि 1000 किलोमीटर
किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, बट यहाँ पर 1600 लिखा है। 1600 क्यों लिखा होता है? क्योंकि बहुत हल्का सा, ठीक है, बहुत डेंस नहीं, बहुत मतलब हल्की सी, ठीक है, जो है वो कुछ पार्टिकल्स कुछ या फिर हमारे जो गैसेस हैं वो रह जाती हैं, उनके ट्रेसेस रह जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, वो थोड़ी बहुत रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना एक एम्बिगुअस है, एकदम ट्रांजिशन जोन आता है जिसमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता कहाँ पर हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है, धीरे 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 जो गैसेस होती है ना वो हमारी ख़त्म होती चली जाती हैं, ठीक है, और ये अपर लिमिट जो है वो वैरी करती है ओवर मतलब अर्थ सरफेस के पोल्स पे और इन सब पे, जैसे हमारी ट्रोपोस्फेयर करती है। तो ये एट मैक्स 1600 किलोमीटर है, बट जो हमारी मिनिमम है दैट इज़ 1000 किलोमीटर्स तक तो हमारा एग्जॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। इट कंटेन्स मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। दिस लेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद द स्पेस, वही जो मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रही थी तो वो वर्ड आ गया। ये लेयर जो है वो ग्रेजुअली जो है हमारे आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। 1000 किलोमीटर्स तक तो रीच करती है, 1600 किलोमीटर तक भी वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या है? लार्ज स्केल मूवमेंट हो रहा है किसका? एयर का, पार्सल ऑफ एयर का, किस पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इट्स मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेदर कंडीशंस एंड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये कारण है, एक मेजर कारण है किसका? जो वेदर कंडीशंस जो भी अलग अलग एरिया में वर्ल्ड के डेवलप होती है उसके लिए, ठीक है। व्हाट्स इन्वॉल्व इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, किसकी वजह से जो है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है। सो पहला है हमारा डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द इक्वेटर इज़ वार्मर देन द पोल्स, ठीक है। तो जो हमारे इक्वेटर है वो वार्मर है, ये जो हमारी इक्वेटर की लाइन है ना, ये इक्वेटर जो है वो वार्म है, देन पोल्स, ठीक है। पोल्स हमारे ठंडे हैं, इक्वेटर हमारा गर्म है, जिसकी वजह से जो एयर है वो राइज करती है एट इक्वेटर एंड सिंक एट दी पोल। यानी हमारी जो इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जो है कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में जो है हमारा एयर राइज करती है, ठीक है। फिर वो एक सर्टेन लिमिट तक पहुँचती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही, फिर ये एक्सटेंड करती है हमारी पोल्स की तरफ, मूवमेंट करती है अपर एयर में, ठीक है, अपर एयर में, इसको अपर एयर सर्कुलेशन भी बोलेंगे। और उसके बाद ये ना सिंक करती है, ठीक है, सिंक करती है हमारे पोल्स के पास, ठीक है, पोल्स के पास ये हमारी सिंक करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे हमारा लो प्रेशर बनेगा और हमारे पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पर गर्म ज़्यादा है वहाँ से हवा जो है वो असेंड करेगी, और जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर हमारी जो एयर है वो डिसेंड करेगी, ठीक है, यानी बैठेगी, सिंक करेगी। और इक्वेटर क्योंकि गर्म है तो वहाँ पर गर्म क्यों? क्योंकि जब भी गर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो स्कैटर होंगे, ठीक है, वो एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से मूवमेंट होगा और मूवमेंट की वजह से वो राइज करेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स एयर सर्कुलेशन। यानी कि जो हमारा लो प्रेशर है वहाँ से जो जो हमारी विंड है वो हमारी पोल्स के ऊपर जो है वो सिंक कर रही है, तो ये अब लोअर एटमॉस्फेयर में क्या करेगी? पोल्स से इक्वेटर की तरफ जो है वो विंड भागेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड मूव करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एयर मूव कर रही है, एयर मूव करेगी तो विंड चल रही है, विंड चल रही है तो एयर सर्कुलेशन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो रहा है। अब समझ आ रहा है आपको?
लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी, और अपर एयर में क्या होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो एयर मूव करेगी। अब तीसरा है हमारा विंड। द चेंज इन प्रेशर कॉजेज एयर टू मूव हॉरिजॉन्टल क्रिएटिंग अ विंड। ठीक है, विंड के कारण भी जो है हमारा पार्सल ऑफ एयर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारा क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब जब हमारा इक्वेटर है या फिर कोई भी लैटिट्यूड है जहाँ पर एयर जो है वो राइज करेगी, वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, जहाँ पर जो एयर है वो मूव करेगी, तो ये जो गर्म एयर थी ये ऊपर पहुँच रही है, राइज कर रही है। अब जो वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगी तो वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, और जब कूल डाउन हो जाएगी तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। इसका क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, और अगर वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी तो उसके अंदर मॉइस्चर जो है कंटेंट वो होगा। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा होती है, तभी तो क्लाउड फॉर्म होगा। और जब वो एक सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा तब वो जो पानी है वो नीचे बहेगा। ठीक है, बहेगा इन द सेंस बारिश के फॉर्म में गिरेगा, और बारिश यानी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, बेसिकली बारिश को ही बोल रहे हैं, अदर वर्ड्स जोग्राफिकल टर्म्स में प्रेसिपिटेशन बारिश की बात हो रही है। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स। ठीक है, कूल करेगी एंड फॉर्मिंग द क्लाउड्स एंड देन रिजल्टिंग इनटू प्रेसिपिटेशन, यानी बाद में वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में जो है वो बारिश करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विंड क्या है। तो विंड इज दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ऑफ एयर अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड विंड, वाइल द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। जब इक्वेटर पे से एयर जो है वो राइज करेगी, ठीक है, ये जब राइज करेगी तो ये कहलाएगा एयर करंट, और जब हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तब ये क्या कहलाएगा, विंड। ठीक है, तो वर्टिकल है तो एयर करंट, हॉरिजॉन्टल है तो विंड। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दोनों में हो रहा है। एयर जो है पार्सल ऑफ एयर मूव कर रहा है, वो चाहे वर्टिकल करे चाहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हमारी विंड मूव करेगी। विंड इज मोस्टली नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। विंड का मोस्टली नाम उसके नाम पर रखा जाता है जिस डायरेक्शन से वो मूव कर रही है। ठीक है, अगर ईस्ट टू वेस्ट करेगी तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे, अगर वेस्ट टू ईस्ट करेगी तो उसको हम वेस्टर्ली बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से बहने वाली जो विंड है उसको हम ईस्टर्ली विंड बोलेंगे। ठीक है, वेस्ट से बहने वाली को हम वेस्टर्ली विंड बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे प्रेशर बेल्ट्स पे। ठीक है, तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रेशर बेल्ट बनेगी नहीं तब तक मूव कैसे करेगी विंड, या पार्सल ऑफ एयर जो है वो मूव कैसे करेगा। ठीक है, कहीं पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी, कहीं पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगी, तभी तो जो है एयर का मूवमेंट होगा ना। और ये बेसिकली किसकी वजह से, मेन जो रीज़न होता है वो सन की जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं उसकी वजह से हीटिंग अप होता है, जिसकी वजह से बाकी जो है मैकेनिज्म वो वर्क करता है। ठीक है, कि विंड मूव करना स्टार्ट करती है, क्योंकि कहीं पर तो वो वार्म होगा, फिर वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया से विंड आएंगी और फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब प्रेशर बेल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो मेजरली ये 7 है प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, एक होती है कॉमन, दैट इज़ योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई होता है, वो नॉर्थ और साउथ में होता है। ठीक है, नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी होगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई। उसके बाद आती है सब पोलर लो। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों में। उसके बाद आती है हाई प्रेशर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों में। तो कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और 7 हो गई। ठीक है, अब समझ में आया 7 प्रेशर बेल्ट्स क्यों होंगी। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दिस बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इक्वेटर टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ के अंदर जो है ये प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड करती है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि जो हमारी सन की रेज है वो डायरेक्टली हमारी
इक्वेटर पे फॉल करती है, जिसकी वजह से जो है हमारी एयर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, लो हो जाता, मतलब हाई हो जाता है, और प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि वो कंडेंसर है तो वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगी, जिसकी वजह से जो विंड है वो हमारी उठने लगेगी, राइज करने लगेगी। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस एंड मेक्स द लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा और इस एरिया को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। ठीक है, इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का दूसरा नाम क्या है, डोल्ड्रम। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ और साउथ के अंदर आती है सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, पहली बेल्ट हो गई। सब ट्रॉपिकल हाई की हम बात कर रहे हैं तो दोनों का नेचर नियरली सेम होगा। ठीक है, तो बेल्ट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू अबाउट 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फेयर। एयर बिकम्स कोल्ड एंड हैवी, यहाँ पर एयर जो है वो कोल्ड और हैवी बन जाती है, एंड स्टार्ट्स टू डिसेंड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड मेक्स इट अ हायर प्रेशर बेल्ट। यानी यहाँ पर जो है एयर वो सिंक करेगी, यानी वो डिसेंड करेगी, असेंड नहीं करेगी। असेंड यानी उठना, डिसेंड यानी बैठना। तो यहाँ पर जो एयर है वो बैठेगी। अभी आगे हम सेल्स करेंगे। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स के बाद सेल करेंगे तो अब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर है आपकी सब पोलर लो। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ और साउथ के अंदर फिर से सब पोलर लो है। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम जो पोलर है वहाँ पर तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा है यानी हाई है, और आपने बोला हाई से लो मूव करती है। ठीक है, बट यहाँ पर आपने पोलर में लो क्यों बोल दिया? अब लो इस वजह से बोला, इसका आगे आपको रीज़न समझ आएगा जब हम सेल्स करेंगे। तो दिस बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम 45 डिग्री नॉर्थ एंड आर्क टू आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यहाँ पर है ना 66 डिग्री हाफ, वहाँ तक वो एक्सटेंड करता है। उसके बाद 45 डिग्री साउथ टू एंटार्क्टिक सर्कल, यानी 66.5 साउथ। ठीक है, फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेकिंग इट अ लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इस पे कोई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे प्रेशर नहीं होता। प्रेशर नहीं है मतलब लो प्रेशर है। ठीक है, यानी एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे जो हवा है वो उठ रही है, राइज कर रही है। ठीक है, फिर है पोलर हाइज। पोलर हाइज यानी टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पर, यानी सॉरी, टेम्परेचर हाई नहीं होगा, लो होगा, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट करो। पोलर हाइज के अंदर टेम्परेचर जो है वो लो होगा, जो प्रेशर है वो हाई होगा। ठीक है, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर जो है वो लो होगा। इसको करेक्ट कर लेना, हाई नहीं है, लो है। ठीक है, और प्रेशर हाई है, इसी वजह से यहाँ पर एयर जो है वो सिंक करेंगे एंड मेक दिस बेल्ट अ हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, प्रेशर बेल्ट समझ आया। अब इसको और कंक्रीट बनाने के लिए, कि जो भी समझाया उसको और कंक्रीट करने के लिए अब हम आ जाते हैं हमारे सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा सेल है वो है 3 सेल सिस्टम। ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। पहला है हमारा हेडलेस सेल, फिर है फेरल सेल और पोलर सेल। तो आपको हेडलेस सेल दिख रहा है, यानी ये वाला सेल जो है नॉर्थ और साउथ में, वो है हेडलेस सेल। फिर आपका है ये मिड लैटिट्यूड को ही फेरल सेल बोलते हैं। ठीक है, फेरल सेल बोलते हैं ये वाला जो है सेल, इसको हम फेरल सेल बोलते हैं। फिर है पोलर सेल। ठीक है, पोलर सेल। हेडलेस सेल है लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड दी ट्रॉपिक्स। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में जो सेल फॉर्म होगा वो होगा हमारा हेडलेस सेल। ठीक है, दिस सेल मूव्स वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इसमें क्या होगा, हमारा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है वो वार्म एयर मूव करेगा। ठीक है, फेरल सेल का क्या है, लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो है वो हमारा फेरल सेल है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। दिस सेल मूव्स एयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द हेडलेस सेल। ठीक है, जिसमें हेडलेस सेल मूव करेगा उसके ऑपोजिट में मूव करता है। फिर है आपका पोलर सेल, दैट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दोनों में। जैसे फेरल सेल भी नॉर्थ और साउथ दोनों में है, हेडलेस सेल भी नॉर्थ और साउथ दोनों में है, वैसे ही पोलर सेल भी है। ठीक है, दिस सेल मूव्स एयर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द हेडलेस सेल। ठीक है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। अब हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा लिथोस्फेयर है। ठीक है, इसको आप 0 डिग्री समझो, इसको आप 30 डिग्री समझो, इसको आप 30 डिग्री समझो,
इसको नॉर्थ समझो, इसको साउथ समझो, फिर इसको आप 60 डिग्री समझो, ठीक है। इसको 60 डिग्री नॉर्थ समझो, इसको 60 डिग्री साउथ समझो, इसको फिर आप 90 डिग्री नॉर्थ समझो और 90 डिग्री साउथ समझो, ठीक है। अब जो हमारा इक्वेटर है वो हमने समझा है कि वहाँ पे हमारा सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है एयर वो हल्की हो जाती है, वो असेंड करेगी, तो वो असेंड करना शुरू करती है, ठीक है। यहाँ से जो है वो एयर जो है वो राइज करना शुरू करती है, ठीक है। और ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वेदर फिनोमिना में रिजल्ट करेंगे ना, तो ये मोस्टली जो अभी मैं बता रही हूँ, जो सेल फॉर्मेशन हो रहा है, ये मोस्टली ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका ओजोन स्फेयर तक एक्सटेंड कर सकता है, स्ट्राटोस्फेयर का लोअर जो पार्ट है, बट उससे बियॉन्ड ज़्यादा ये करता नहीं है, ठीक है। तो हमारी एयर जो राइज करी है, ठीक है, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट तक पहुँचेगी, ठीक है। क्यों? कन्वेक्शनल करंट्स की फॉर्म में, क्योंकि हीटिंग है, हीटिंग से एक्सपांड होगा, तो वो एयर जो है वो हमारी मूव करेगी अपवर्ड, ठीक है। जब ये यहाँ पर मूव करी है तो ये थोड़ी ठंडी पड़ेगी, ठीक है, ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बेसिकली क्या करेगी, अब जो है क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और बारिश करेगी। बट यहाँ पर जो एयर है वो क्वांटिटी में बहुत रीच करी है, ठीक है। इक्वेटर यानी 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में काफ़ी ये एयर जो है एयर पार्सल मूव किया। अब उसको सारे का तो क्लाउड फॉर्मेशन ही होगा ना, थोड़ा बहुत तो बचेगा और वो रश करेगा। अब वो रश करेगा तो वो बेसिकली हमारा पोल वर्ड्स मूव करनी शुरू करेगी यहाँ पर, ठीक है। वो मतलब इकट्ठी हो गई इधर, और अब वो मूव करनी शुरू होगी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स पोल, ठीक है। बट ये इतनी ठंडी हो जाएगी कि अब उसमें ज़्यादा मूवमेंट करने का वो नहीं रहेगा, तो ये सिंक करना शुरू करेगी, ठीक है। आपकी ये कोल्ड एयर क्या है, पोल्स पे ना सिंक कर कर यहाँ पर सिंक करना शुरू कर देगी, ठीक है। हमारे 30 डिग्री नॉर्थ पर आकर वो है जो हमारी विंड वो है सिंक करना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ से जो है विंड का मतलब एयर का है, और विंड का जो है वो रश करना स्टार्ट हुआ एक ट्रोपोस्फेयर तक रीच करने के बाद। फिर अब ये मूवमेंट करने लग जाएगी टुवर्ड्स दी पोल, और जब टुवर्ड्स दी पोल करेगी तो वो एक टाइम आएगा जब वहाँ पर वो ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी, ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाएगी, और वो सिंक करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब वो सिंक करेगी 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इक्वेटर पे बन जाएगा लो, क्योंकि हवा उड़ रही है, मतलब उड़ नहीं रही, मतलब अप, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि जो एयर है वो सिंक कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 30 डिग्री पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सब ट्रॉपिकल, यानी ये जो है ना 35 डिग्री, ये 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री टू आपका 35 डिग्री वाला नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर ये सब ट्रॉपिकल हाई बन गया, ठीक है। हमारी जो एयर है वो सिंक करना शुरू करी, ठीक है। अब जब ये सिंक करना शुरू करेगी तो फिर से क्या होगा, हमारा जो एयर है वो अक्यूमुलेट हो गया, अब वो हाई प्रेशर है, तो अब वो एयर मूव करनी शुरू करेगी। तो वो एयर कहाँ पर, जो हाई प्रेशर है सिंक करी है, वो कहाँ पर मूव करना पड़ेगी, लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है इक्वेटर की तरफ, तो ये थोड़ी सी विंड जो है, एयर जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, बट थोड़ी सी जो है वो इधर मूव करना शुरू करेगी, किधर, 6 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सिमिलरली इक्वेटर की तरफ मूव करने लगेगी, और फिर क्या करेगी, 60 डिग्री साउथ की तरफ मूव करने लगी, ठीक है। इस तरफ ये मूव करने लगेगी। अब देखो, एक ये जो सेल फॉर्म हुआ, वो कौन सा सेल फॉर्म हुआ हमारा, ये हुआ हमारा हेडले सेल, ठीक है। ये हमारा हुआ हेडले सेल, एक सेल फॉर्म हो गया, समझ आ गया हेडले सेल कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक पोल्स है। अब पोल्स पर क्या है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर वैसे ही हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे सिंक कर रही होती है, ठीक है। हाई हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर जो है वो विंड सिंक कर रही होती है। अब जब वो सिंक कर रही होती है तो वो अब डाइवर्ज करेगी, यहाँ पर इकट्ठी तो नहीं हो जाएगी विंड, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इस
90 डिग्री नॉर्थ और साउथ के कंपैरिजन में लो प्रेशर किधर है? यहाँ पर तो हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में 60 डिग्री पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। 90 डिग्री के कंपैरिजन में 60 डिग्री पे तो लो ही होगा। तो अब जब ये डिसेंड कर रही थी जो एयर पोल्स के ऊपर है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, अब वो डाइवर्ज करने के लिए किधर मूव करेगी? हमारा किधर मूव करेगी? हमारा इधर मूव करना शुरू करेगी, ठीक है, 60 डिग्री की तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब जब ये मूव करेगी इधर हमारे 60 डिग्री पर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हाई से लो करती है ना, तो हमारा 60 डिग्री क्या है? लो, ठीक है, लो बन जाएगा। इसलिए इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा गया है। नॉर्थ और साउथ में लो बोला गया है, ठीक है। अब देखो, इधर हाई बन गया, इधर हाई बन गया, इधर 60 डिग्री पे क्या बन गया? लो बन गया। 60 डिग्री साउथ पे लो बन गया, 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर लो बन गया, ठीक है। अब ये जो एयर जो है वो डाइवर्ज होकर आई है 60 डिग्री साउथ पे और 60 डिग्री नॉर्थ पर। 30 डिग्री से भी एयर आ रही है और 90 डिग्री से भी एयर आ रही है 60 डिग्री की तरफ। तो ये जो एयर है वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, अब वो इधर इकट्ठी तो हो नहीं जाएगी, अब वो क्या करना शुरू करेगी? असेंड करना शुरू करेगी। अब वो उठना शुरू करेगी, ठीक है, अब वो उठना शुरू करेगी। 60 डिग्री साउथ से उठ गई, 60 डिग्री नॉर्थ से भी वो जो है वो मूव करना शुरू करेगी, असेंड करना शुरू करेगी। अब जब वो ट्रोपोस्फेयर में रीच कर जाएगी, अब यहाँ पर भी एक्यूमुलेट हो जाएगी, अब फिर वो डाइवर्ज करने लगेगी, ठीक है। तो वो किधर डाइवर्ज करेगी? दो ही डायरेक्शन में कर सकती है, अपर एयर में, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएगी या फिर आपके 90 डिग्री की तरफ जाएगी, ठीक है, 60 डिग्री की तरफ जाएगी या आपके 90 डिग्री की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे मूव करेगी? इधर मूव करेगी और फिर जब ये इधर 30 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचेगी तो ये डिसेंड करना शुरू करेगी, ठीक है, ये डिसेंड करना शुरू करेगी। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, हौच पौच हो गया होगा, पर ऐसे ही ये जो है मूव करेगी, ठीक है। हाई मतलब इसमें से ना आप इधर यहाँ रट लेना कि कैसे प्रेशर बेल्ट्स बन रहे हैं। प्रेशर बेल्ट्स को पहले रट लो, ठीक है, यहाँ से रट लो कि कितनी बनेंगी, 7 बनेंगी, उन 7 को रट लो। उन 7 को रटने के बाद समझने की कोशिश करना है इस वीडियो को दोबारा से देख के कि हाँ कैसे, कहाँ से हवा उठ रही है, कहाँ पे बैठ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है सेल फॉर्म होगा। तो अब ये पहला क्या हो गया? हेडलेस सेल फॉर्म हो गया। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में फेरल सेल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, फेरल सेल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका? पोलर सेल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, पोलर सेल फॉर्म हो जाएगा हमारा 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। जो ये फेरल है और जो ये हेडले है ये इंसानों के नाम है, जिन जोग्राफर साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किए थे कि ऐसा सेल फॉर्मेशन हो रहा है, उनके नाम पर ही इस सेल का नाम पड़ गया, ठीक है। तो 3 सेल जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब ज्योग्राफी में ना बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, जो फैक्टर्स है वो इंटर रिलेटेड, यानी किसी की वजह से कुछ हो रहा है, किसी की वजह से कुछ हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब जो एयर है वो एक्यूमुलेट हो रही है, अब वो एक्यूमुलेट होगी तो वो डिसेंड करेगी, डिसेंड करेगी तो अब जब डिसेंड कर गई है तो वहाँ पर इकट्ठी तो रहेगी नहीं, डाइवर्ज करेगी, फिर डाइवर्ज करना शुरू करेगी। तो सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है, आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप प्रेशर बेल्ट्स को याद करना, उसके बाद आप सेल के ऊपर आना, ठीक है। इसीलिए इंटेंशनली पहले सेल नहीं कराएं, पहले बाद में सेल कराएं, क्योंकि पहले प्रेशर बेल्ट्स को याद कर लो, उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ क्यों मूव कर रही है। मेन जो है वो इक्वेटर से मूव करना शुरू करती है, पोलवर्ड्स जाती है, बट कई बार फिर वो 30 डिग्री पर डिसेंड कर जाती है, ठीक है। फिर वो डिसेंड करने के बाद फिर से वो लो प्रेशर जहाँ पर बनेगा उधर की तरफ वो मूव करेगी, फिर लो प्रेशर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे बनेगा, वहाँ से फिर असेंड करेगी, असेंड करने के बाद, ठीक है, फिर वो हाई प्रेशर की तरफ जो है वो बैठने लग जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। ये लास्ट लेक्चर था।
अब ज्योग्राफी जितना होना चाहिए आपको CUT के लिए रिक्वायर्ड है उतना कवर कर लिया, इसके बियॉन्ड आप कवर करना चाहते हो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बट 9 लेक्चर्स थे, वो हमारा ज्योग्राफी पोर्शन जो है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्स आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।